हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 9वीं कक्षा का पाठ 4 प्रकृति की सीख। प्रकृति की सीख एक कविता है। पहले हम उन्मुखीकरण के बारे में जानेंगे। यहाँ देखिए बच्चों, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। चित्र में सागर, समुंदर, उसे हम इंग्लिश में सी कहते हैं, एक नाव दिखाई दे रहा है। उन्मुखीकरण से संबंधित यहाँ कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। चित्र में सागर, नाव और उस नाव में कुछ सामान दिखाई दे रहे हैं। नाव माने बोट। दूसरा प्रश्न, वे क्या कर रहे हैं। वे लोग मछलियों को पकड़ रहे हैं ताकि उन मछलियों को बेचकर अपना जीवन माने अपना गुजारा चला सके और समुद्र में आ रहे वेव्स को पार कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न, इससे क्या प्रेरणा मिलती है। इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जितने भी कठिन प्रॉब्लम समस्याएं हमारे जीवन में आए, उसे हम धैर्य के साथ, साहस के साथ, मेहनत से उन समस्याओं का सामना करना चाहिए। अब रहा उद्देश्य। प्रेरणाप्रद कविताओं का संकलन कर उनका पठन करना, भाव समझना। प्रकृति के कण कण में कुछ ना कुछ संदेश छिपा होता है। ये पर्वत, नदियाँ, झरने, पेड़ आदि हमसे कुछ कहते हैं। इनके संदेशों से हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि प्रेरणा से भरे कविताओं को अच्छे से पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। इस प्रकृति में कोई ना कोई एक संदेश मिलता है। ये पर्वत, माउंटेन्स, नदियाँ, झरने माने वाटरफॉल्स, पेड़ आदि हमसे कुछ कह रही हैं। क्या कह रही हैं? जीवन में सक्सेस किस तरह से मिलती है, यह संदेश हमें प्रकृति की सीख कविता से मिल रहा है। अब रहा कवि परिचय। प्रकृति की सीख कविता के कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी। ये गांधीवादी के कवि थे। सोहनलाल द्विवेदी जब स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहे थे, तब देश के युवा में, देश के वासियों में एक नया जागरूकता, चैतन्य लाने के लिए, उनमें प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए ऐसी कविताओं की रचना किया करते थे। अब रहा इनका परिचय। गांधीवादी रचनाओं के कवि माने जाने वाले सोहनलाल द्विवेदी का जन्म सन 1906 में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भैरवी, पूजा गीत, सेवाग्राम, प्रभाती, युगाधार, कुणाल, चेतना, बांसुरी तथा बच्चों के लिए दूध बतासा आदि। इनकी रचनाएं राष्ट्रीयता और मानवता की परिचायक हैं। भारत सरकार ने सन 1969 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। इनका निधन माने इनका मृत्यु सन 1988 में हुआ। बच्चा, ये रहा प्रकृति की सी कविता का कवि के परिचय। अब हम प्रकृति की सी कविता को पढ़कर सुनाएंगे। सुनिए बच्चों। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ। अब रहा इस कविता का भावार्थ। इसका भावार्थ कुछ इस तरह से है। पर्वत हमेशा ऊंचे रहते हैं। पर्वत हमसे कहते हैं कि तुम भी हमारे जैसे ऊंचे लंबे बन जाओ। ऊंचे बन जाना मतलब अगर हम अच्छे अच्छे काम करेंगे तो दुनिया वाले हमको बहुत आदर करेंगे, मर्यादा देंगे, तो हमारा सिर उन्नत बन जाएगा। यानी हम सिर उठाकर गर्व के साथ रहेंगे और गर्व के साथ चलेंगे। उसी तरह से समुद्र कहता है कि लहराते हुए मैं जैसा गहरा हूँ, यानी समुद्र बहुत ही डेप्थ, गहराई से होता है और विशाल होता है। यानी समुद्र में हमेशा वेव्स आते जाते रहते हैं, लेकिन हम उसके ऊपर की सुंदरता को ही देख रहे हैं, गहराई को नहीं। समुद्र के अंदर क्या छिपा है ये हम नहीं जानते। वैसे ही तुम अपने मन को विशाल और गहरा बनाओ। ये है बच्चों इसका भावार्थ। अब दूसरा स्टैंजा देखेंगे। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर कर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठे मीठे मृदुल उमंग। अब इसके भावार्थ कुछ इस तरह से है बच्चों। कवि कहते हैं समुद्र के चंचल तरंग। चंचल तरंग माने चंचल, इसका अर्थ होता है स्टेबिलिटी नहीं रहना। तरंग माने वेव्स। समुद्र के चंचल तरंग माने एक जगह स्थिर नहीं रहना।
स्थिर से एक जगह नहीं टिकते, उठ उठ कर गिरते रहते हैं। वो हमेशा किनारे तक आते ही पीछे चले जाते हैं। तरंग फिर से किनारों को छूने के लिए, उसे पाने के लिए फिर से आगे उठ उठ कर गिरते हैं, लेकिन हार नहीं मानते। कवि कहना चाहते हैं कि तुम भी तरंगों जैसे अपने दिल में मीठी और कोमल आशाएं भर लो, क्योंकि आशा को सफल बनाने का प्रयत्न जरूर करना चाहिए। अब इसके कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। पर्वत माने माउंटेन, शीश हेड, ऊंचा टॉल, सागर सी, गहराई डेप्थ। मृदुल माने कोमल, सॉफ्टनेस। तरंग माने वेव्स। अब रहा तीसरा स्टैंजा। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। अब इसका अर्थ यह है, धरती हमसे कहती है कि चाहे जितनी बड़ी जिम्मेदारी तुम्हें पूरी करनी है, धैर्य के साथ, हिम्मत के साथ उसे पूरा कर लो। आकाश कहता है कि तुम मेरे जैसे पूरे फैल कर सारा संसार को ढक लो, मानो महान बनकर सब पर अपना प्रभाव दिखाओ। बच्चों, अब रहा इस स्टैंजा के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। पृथ्वी द अर्थ, धैर्य हिम्मत, नभ आकाश, संसार वर्ल्ड, ढकना टू कवर करना, फैलो टू स्प्रेड। यह है बच्चों प्रकृति की सीख कविता। बच्चों, यह है पाठ 4 प्रकृति की सीख। आशा करती हूँ कि तुम्हें यह पाठ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।